And Assalamu alaikum students. Today the date is 15 June 2020 and the day is Monday. We are in the chemistry class and we have started our chapter number 4, structure of molecule. In the structure of molecule we have discussed many points and we have started our topic which was the covalent bond. In the covalent bond, we said that the bond which is formed due to the mutual sharing of electrons is called covalent bond. हम लोगों ने इस कोवलेंट बॉन्ड को प्रीवियस लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन बहुत हम लोगों ने ब्रीफली इसको देख लिया था. नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास आ जाती हैं कि किस तरह से जो कोवलेंट बॉन्ड है इनकी टाइप्स हैं और ये कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स हैं और किस तरह से ये बॉन्ड आपस में बनता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में आज पढ़ेंगे. नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. As described above, the covalent bond is formed by mutual sharing of electrons between two atoms. The electrons that pair up to form a chemical bond called bond pair electrons. Depending upon the number of bond pair, covalent bond is classified into three types. पहले हम लोग यहाँ पर bond pair का समझ लेते हैं कि bond pair क्या होते हैं. केमिस्ट्री में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की टू टाइप्स होती हैं. एक को हम लोग बॉन्ड पेयर का नाम देते हैं, एक को हम लोग लोन पेयर का नाम देते हैं. इलेक्ट्रॉन्स की जो टाइप्स हैं हमारे पास, बॉन्ड पेयर कौन से होते हैं? ऐसे बॉन्ड पेयर, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग बॉन्ड पेयर का नाम देते हैं. और ऐसे पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम लोग लोन पेयर का नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, अगर हम लोग पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, सपोज डैट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ए है और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बॉन्ड बना देते हैं. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग बॉन्ड पेयर का नाम देते हैं. अगर हम लोग पॉइंट नंबर 2 को स्टडी करते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, सपोज दैट कि इसके पास एक, यहाँ पे दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स के पेयर थे लेकिन इन दोनों ने, हम इलेक्ट्रॉन्स के पेयर ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको हम लोग लोन पेयर का नाम देते हैं. और ये हमारे पास किसी भी एटम के ऊपर इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग लोन पेयर का नाम देते हैं. नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. When one electron is contributed by each bonded atom, one bond pair is formed and it forms a single covalent bond. While drawing the structure of such molecules, the single bond pair is indicated by a line between those two atoms. A few examples of molecules with single covalent bond are hydrogen, chlorine, hydrochloric acid and methane. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल मीन वन. जब कोई भी एटम अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है तो उसको हम लोग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं. जनरल एग्जांपल पहले पढ़ लेते हैं. जनरल एग्जांपल मीन्स डैट एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली दूसरा एटम है उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है. ये दोनों एटम ए और बी ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवाया और इन्होंने बॉन्ड बना दिया. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ द बॉन्ड इन विच each atom share one electron is known as single covalent bond. In a single covalent bond we represent them by a single line. इसको हम लोग सिंगल लाइन से लिखते हैं. अगर हम लोग इसको केमिस्ट्री में एग्जांपल्स के तौर पर देखते हैं, सपोज दैट वी हैव हाइड्रोजन.
हमें पता है कि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवाते हैं और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली जब दूसरा क्लोरीन हमारे पास आता है तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एज वी नो डैट हाइड्रोजन ने डुप्लेट रूल फॉलो किया है और क्लोरीन कौन सा बॉन्ड रूल फॉलो करेगी? डेफिनेटली ऑक्टेट रूल फॉलो करेगी। इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए। सो दोनों क्लोरीन एक दूसरे के करीब आएंगे और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएंगे तो इनके दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। डबल कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन each bonded atom contributes 2 electrons, 2 bond pairs are shared and a double covalent bond is formed. Those bond pairs are indicated as double line between those atoms in the structure of such molecule. The molecules like oxygen gas and ethene show such type of double covalent bond. डबल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड में वो कह रहे हैं कि जब दो एटम्स अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे तो हमारे पास डबल लाइन की फॉर्म में जो बॉन्ड आएगा उसको हम लोग डबल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। कीप इट इन माइंड दैट ईच बॉन्ड इन्वॉल्व 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 बॉन्ड होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4। एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की दी है। वो कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ने भी डुप्लेट रूल फॉलो करना है। दूसरा ऑक्सीजन आएगा, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो दोनों ऑक्सीजन है ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और यहाँ पर हमारे पास डबल लाइन आ जाएगी। इस डबल लाइन को हम लोग डबल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे और हमारे पास ये ऑक्सीजन क्या डबल लाइन एंड ऑक्सीजन फॉर्म अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट वी हैव अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। When each bond atoms contribute 3 electrons, 3 bond pairs are involved in bond formation. This type is called triple covalent bond. 3 small lines are used to indicate the 3 pairs of electrons between those atoms in a molecule of such compound. The examples of molecules having triple covalent bonds are nitrogen and ethane. ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले सिंगल और डबल के बारे में पढ़ा, ऐसे ही ट्रिपल के बारे में है कि जब 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे तो उनको हम लोग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके भी पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। दोनों नाइट्रोजन ने डुप्लेट रूल फॉलो करना है और इसके लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करवाएंगे और ये हमारे पास बॉन्ड पेयर बन जाएगा। ये जो हमारे पास है ये बॉन्ड पेयर है, ये हमारे पास कौन सा पेयर है? लोन पेयर। By this mutual sharing of valence shell electrons, each of the contributing atoms attains the octet rule or nearest noble gas electronic configuration. The electronic configuration of the valence shells of the atoms is shown in small dots or crosses round in the symbol of the element. यहाँ पे ये कह रहा है कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करवानी होती है वैलेंस शेल की तो उसके लिए हम लोग डॉट एंड क्रॉस यूज़ करते हैं और किसी भी एटम के सिंबल के गिर्द हम लोग डॉट और क्रॉस लगाकर इलेक्ट्रॉन्स को शो करवाते हैं। ईच डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ a standard matter of Lewis to describe the electronic configuration of valence shell of an atom. It is called Lewis structure diagram. इसको हम लोग Lewis structure diagram कहते हैं।
ऐसी डायग्राम जब हम लोग अपना इलेक्ट्रॉन्स को डॉट एंड क्रॉस के ज़रिए शो करवाते हैं तो उसको हम लोग लेवल स्ट्रक्चर डायग्राम का नाम देते हैं। योर होमवर्क इज़ यू हैव टू लर्न and understand the topic. If you find any difficulty, highlight the point and clear it. Thank you. Allah Hafiz.